जय हिंद दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 5, मैथमेटिक प्रोग्रेस। तो इसमें एक सीरीज हमें सीरीज के बारे में पढ़ना है। मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल 1, इसके बाद 3, इसके बाद 5, 7, 9, 11, 13, सब। ठीक है, ये हमारे पास एक सीरीज है। तो इस सीरीज में सबसे पहला टर्म, अच्छा सबसे पहले हम पता करेंगे कि ये एपी में है या नहीं। सबसे पहली चीज हमें पता करना है कि ये एपी में है या नहीं। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, एपी को बोलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। सबसे पहले हमें इसको चेक करना है कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में है या नहीं। उसके लिए मैं टर्म्स का नाम लिख दूंगा। इसको लिखूंगा ए1, इसको लिखूंगा ए2, ए3, ए4, ए5, ए6, ए7, ए8, ए। तो मैं चेक करने के लिए एपी में है या नहीं, तो मुझे चेक करना है ए2 माइनस ए1। सेकेंड वाले टर्म से फर्स्ट वाला टर्म माइनस दो, कितना आ गया 3 - 1 = 2। अब मैं चेक करूंगा ए3 माइनस ए2, यानी कि सेकंड में से फर्स्ट, सेकंड में से फर्स्ट, आगे वाले में से जस्ट पीछे वाले नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, बस सिंपल। तो ए3 कितना है 5, ए2 कितना है 3, कितना आ जाएगा। ऐसे करके मैंने चेक करा ए4 माइनस ए3, ए4 कितना है 7, माइनस 5 कितना आ गया 2। हर कंडीशन में, हर एक टर्म में डिफरेंस अगर मैं निकालूंगा 2 आ रहा है, यानी डिफरेंस सेम आना चाहिए। कॉमन डिफरेंस इसको बोलते हैं, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कैसा आना चाहिए, सेम। अगर ये सेम आ रहा है, इसको बोलेंगे डी। तो यस, ये एपी में है। अगर ये डिफरेंट आया तो एपी में नहीं। सबसे पहला काम तो ये है। इतना सी समझ में आया, कोई सीरीज देख के पता कर सकते हैं डिफरेंस निकालो 4-5 टर्म का, और अगर सेम नहीं आ रहा तो समझो ये एपी में नहीं, मैथमेटिक्स प्रोग्रेशन में नहीं। अब इसमें जानने वाली चीजें क्या होंगी, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी चीजें ना, फर्स्ट टर्म को बोलेंगे ए1, ठीक है। और इसको हम ए1 में ए1 ना लिख के ए लिख देंगे। कितना था, फर्स्ट टर्म हमारा आ जाएगा ए। इसके बाद हमने कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट किया, कॉमन डिफरेंस का हमारा डी, इसको बोलेंगे क्यू। इसके बाद एन, एन इक्वल्स टू क्या, जितने टर्म्स होंगे इस देती है उसे बोलेंगे एन। एन कितने कितने टर्म्स है 9 टोटल, 1 3 4 5 6 7 8 9, टोटल कितने टर्म्स है बोलो। टोटल कितने टर्म्स है 9। एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9। तीन चीजें हो गई, चौथी चीजें एन जाएंगे, एन एन जाएंगे तो बात करो। कितने टर्म्स है, जितने टोटल टर्म्स है उसको एन बोलेंगे। 9, इनका कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस डी हो, नंबर ऑफ टर्म्स हो गए एन। एन, एन क्या होगा, एन की जगह पे वैल्यू को अगर मैं बोलूंगा ए1 तो 1 हो जाएगा, ए2 3 हो जाएगा, ए3 5 हो जाएगा, ए4 7 हो जाएगा, ए9 11 हो जाएगा। एन का मतलब हो जाएगा एन की टर्म, एन कितना हो जाएगा एन की टर्म। ये चार चीजें के लिए, इन चारों को मिल करके एक फॉर्मूला बनेगा, जनरल फॉर्मूला। उस फॉर्मूले से आप किसी भी एपी को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इन चार नंबर को इंट्रोड्यूस किया गया, इन चारों नंबर से मिलकर के फॉर्मूला बनेगा। वो फॉर्मूला होता है एपी का, अर्थमेटिक। क्लियर, चलिए इतना मान लो। देखो ध्यान से, अगर मैं, अगर ध्यान से चलो, अगर मैं थर्ड टर्म देखूं, एक में कितना है 5, एक में कितना है 5, तो भी बस सेकंड टर्म 5 है। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, a3 इक्वल टू 1 प्लस, और डिफरेंस में हमारा 2 इंटू, यस लिख सकता हूँ, यस a3 इक्वल टू 1 प्लस 2 इंटू,
ए सिक्स, इसको मैं लिख सकता हूँ 1 प्लस 2 इंटू 5, ए सिक्स 11 1 2 3 4 5 6, और मैं ए नाइन लिखूँ 1 प्लस 2 इंटू 4 8 17 9 17। अच्छा, इन तीनों टर्म्स में एक चीज कॉमन देखो, दो तीन चीजें कॉमन है। पहला है सबका फर्स्ट टर्म से जो कि हमारे पास ये के बराबर, तीनों में टू कॉमन है, यानी कि जो हमारे पास डी है, ये यहाँ 3 है तो यहाँ 2 है, यहाँ 6 है तो यहाँ 5 है, यहाँ 9 है तो यहाँ 8 है, तो यानी कि ये हो जाएगा 3 माइनस 1। सिमिलरली यहाँ पे लिखूंगा ए सिक्स इक्वल्स टू ए की वैल्यू 1 है, डी की वैल्यू ये है 6 माइनस 1। सिमिलरली इसको मैं लिख सकता हूँ ए प्लस 2 की जगह डी लिखूंगा 8 माइनस 9 माइनस 1। सब में कॉमन चीजें आ गई, क्या कॉमन आ गया, ए प्लस डी, ए प्लस डी, ए प्लस डी, और जो जिस टर्म की वैल्यू निकाल ली उसमें से माइनस में मैं एक जनरल फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ सबके लिए, वो बन जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 एम की वैल्यू मैंने 3 रख दी, तो यहाँ पे ए प्लस 3 माइनस 1 इंटू 2, ए की वैल्यू मैंने 6 रख दी, ए प्लस डी 6 माइनस 1 6 माइनस 1, ए की वैल्यू मैंने 9 रखी, तो 9 इक्वल टू ए प्लस 9 माइनस 1 हो जाएगा। तो ये हमारा जनरल फॉर्मूला हो जाएगा। कोई भी सीरीज लिखनी हो तो हमें 3 चीजें पता होनी चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, कॉमन डिफरेंस पता होना चाहिए, और नंबर ऑफ टर्म्स पता होना चाहिए। हम अपनी सीरीज तो वैसे स्टार्ट होगा एक्सरसाइज 1.5.1, एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 3 पहले 3 करें बाद में 1। इसमें गिवन है कि एक एपी है ऑलरेडी, तो हमें चेक नहीं करना कि एपी है या नहीं, जो ऑलरेडी गिवन है कि एपी है। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि इसका फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। तो फर्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए इक्वल्स टू फर्स्ट वाला टर्म हो जाएगा ए इक्वल्स टू बी, ये की वैल्यू फाइंड करना बहुत आसान है। फर्स्ट टर्म हमारा ए प्लस वन द फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस। इसके बाद डी क्या होता है, डी क्या होता है सेकंड वाले टर्म्स में से फर्स्ट वाले टर्म में सब्ट्रैक्ट a2 माइनस a1, a2 कितना है 1 माइनस 3 कितना आ जाएगा माइनस, डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी माइनस, समझ गए। देखो थर्ड का सेकंड और थर्ड क्वेश्चन है, इसमें ए कितना हो जाएगा -5, ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा सेकंड वाला टर्म पहले माइनस -5, ठीक है, और फर्स्ट सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस डी की वैल्यू हो जाएगी। अच्छा तो एक ट्रिक और बता दूं, सीरीज बढ़ रही बढ़ते हुए जा रही है, माइनस की प्लस होगी, नंबर बढ़ते हुए जा रहा है, तो डी हमेशा पहुंच जाएगा। सीरीज कम होते हुए जा रही है, पहले क्वेश्चन में सीरीज कम हो रही थी, कम होते जाएंगे तो डी माइनस। थर्ड वाले के लिए देखो, इसको ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/3, डी कितना हो जाएगा 5/3 माइनस 1/3, एलसीएम इनका सेम है 3 5 माइनस 1 यानी कि 4, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4/, क्लियर है। चलो तो इसमें तो कोई सीरीज में ए की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए इक्वल टू 0.6 और डी कितना हो जाएगा 1.7 माइनस 0.6,
यानी कि 1.1। तो मेरे ख्याल से आप किसी भी खेती में इसको उसका फंक्शन और डी करना सीख दो। यस, ये दो चीजें सीखकर नोट दो। नाउ गो टू क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट। इसमें क्या क्या गिवन है? ए की वैल्यू गिवन है, बी की वैल्यू गिवन है, और हमसे क्वेश्चन में बोला गया है फर्स्ट फोर टर्म्स हमें फाइंड करना है। फर्स्ट फोर टर्म्स में a1 हमारा आ जाएगा 10, बताया था ना a1। अच्छा a2 हो जाएगा, a2 कितना हो जाएगा? a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस n माइनस 1 डी वाला फॉर्मूला हमारा हम इसमें है a इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 डी। तो मैं a2 को लिख सकता हूँ a प्लस डी, 2 माइनस 1, 1 बचेगा 1, ये आ जाएगा 10 प्लस 10 यानी कि 20। क्लियर है? अब एक हमेशा ये फॉर्मूला ही नहीं यूज करना है, तो ए थ्री क्वेश्चन क्या हो जाएगा? ए प्लस एन माइनस वन यानी कि 3 माइनस 1 तो 2 करेंगे तो 2d। अब याद रखना यहाँ 3 है यहाँ पे 2d है, अगर यहाँ 5 है तो यहाँ 4d, यहाँ 8 है तो यहाँ 7d। तो ए थ्री कितना हो जाएगा? 10 प्लस 2 इंटू 10 यानी कि 30। ऐसे ही ए फोर कितना हो जाएगा? ए प्लस 3d कितना हो गया? 10 प्लस 3 इंटू 10 यानी कि 40। वैसे एक कोड तक ही निकालना था, अगर मैं उनसे बोर्ड मुझे ए 12 निकालना है तो क्या हो जाएगा? ए प्लस 11d। समझ गए? तो भी हमें क्या करना है यहाँ पे 1 माइनस करके रही ए की वैल्यू क्या है ना, प्लस 11 इंटू 10 ये हो जाएगा। तो आप ए भी निकाल सकते हो, आप कोई सा भी टर्म निकाल सकते हो। मैंने बोला 11 12 टर्म निकालो तो ए 12 आ गया, मैंने बोला 4 टर्म निकालो ए 4 आ गया, थर्ड टर्म निकालो ए 3 आ। क्लियर है? सर आगे से हम लोग कोई सुनिए जब दोस्तों स्टार्ट करते हैं एक एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 8 टू द सेकंड। टू द सेकंड पार्ट हमारे पास क्या गिवन है? ए की वैल्यू है -2, डी की वैल्यू है 0। देखो a is equal to -2, d is equal to 0। d is equal to 0 का मतलब क्या है कि दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस 0 है। जब पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा नंबर टर्म के बीच का डिफरेंस 0, डिफरेंस 0 मतलब नंबर यूनिट होता है। तो a1 is equal to -2, a2 is equal to a plus d होता है, यानी कि -2 plus 0 यानी कि a2 is equal to -2। Similarly, a3 is equal to a plus 2d -2 plus 0 -2, and a4 equals to a plus 3d। मैं ना ये 3d में लिखा मैंने, तो ये सी समझ में आ गया ना? डायरेक्ट मैंने लिख दिया। तो ये इक्वल लिखनी -2 plus 0d माइनस, यानी इसका हर टर्म कितना आएगा? माइनस। एक टर्म चेंज नहीं होगा, सारे के सारे तक में आएंगे -2 रीजन क्या है? डी क्या है? 3। यानी कि अब टर्म और पहले टर्म के बीच में डिफरेंस कितना है? डिफरेंस 0, तो टर्म सारे के सारे सेम। क्लियर? समझ आया? चलो नोट करो। चलो तो क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पॉइंट, इसमें डी की वैल्यू कितनी है? -3। a1 कितना है? 4। a2 कितना हो जाएगा? a प्लस डी यानी कि 4 -3 इक्वल्स टू 1। a2 कितना आ जाएगा? 1। अब मैं लिखूं a3, a3 कितना हो जाएगा? a प्लस 2d यानी कि 4 प्लस 2 ब्रैकेट में -3। तो हमारे पास a3 इक्वल्स टू हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस यानी कि a3 इक्वल्स टू -। क्लियर है? समझ आए यहाँ तक? ऐसे ही पूछेंगे a4 कितना हो जाएगा? a प्लस 3d प्लस 3d की वैल्यू है -3
ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 3 3 इज 9 माइनस 5। ये 4 कितना आ जाएगा माइनस, नहीं ये 4 होगा। ये A1 इक्वल टू समझ आ गया, नोट करो। वो चल रहा वो नहीं लग रही। ये कौन सी बात है? जब A1 कितना हो गया -1, A2 कितना हो जाएगा A प्लस डी, A1 से हो जाएगा -1 A प्लस डी, A -1 डी की वैल्यू कन्वर्ट की। अब जो इससे सॉल्व करना है या इसके अकॉर्डिंग में मान लेंगे 1, ये आ जाएगा एलसीएम 2 -2 का जो मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 1 यानी कि -1/2, इसी वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2, क्लियर है। अब A3 क्या होगा A प्लस 2D, यानी कि A की वैल्यू है -1 प्लस 2 इंटू D की वैल्यू है 1/2, 2 से 2 देने से ये हो जाएगा -1 प्लस 1, यानी कि A3 इक्वल्स टू 0, क्योंकि -1 प्लस 1 हो जाएगा। A3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब आता है A4 A प्लस 3D, A की वैल्यू -1 प्लस 3 अपॉन 2, इसके बाद मान लेंगे एलसीएम आ जाएगा 2 पर मल्टीप्लाई करेंगे -2 प्लस 3 यानी कि 1/2, ये 4 कितना आ जाएगा 1/2। A1 हमारा है -1, A2 है हमारा -1/2, A3 0 और A4 है 1/2, यानी सी धीरे धीरे पॉजिटिव होती जा रहा है। क्लियर है, नोट करेंगे इसे। चलो इसमें A और D की वैल्यू क्लियर है। A1 हमारा कितना हो जाएगा -1.25, A2 हमारा कितना हो जाएगा A प्लस डी, A की वैल्यू कितनी है -1.25 और D की वैल्यू है -0.025। अब देखो इसको ऐड करेंगे, माइनस माइनस ऐड हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा 1.55, ये हमारा क्लियर है। ऐसे हम निकालेंगे A3 हमारा हो जाएगा A प्लस 2D, यानी कि -1.25 -2 इंटू या प्लस लगा तो यहाँ भी माइनस लगा लेंगे 0.25 हो जाएगा -1.25 प्लस माइनस माइनस से 2 का मल्टीप्लाई करेंगे -1.5 ये हो जाएगा -1.7। हमने कैलकुलेट करना है A4 कितना हो जाएगा A प्लस 3D, -1.25 प्लस 3 -0.25 -1.25 माइनस 0.75 ऐड करेंगे माइनस का, क्लियर है, समझ आ गया। A3 A प्लस 2D, A की -1.25 प्लस 2 B की वैल्यू -0.25, ये दोनों माइनस माइनस प्लस दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 0.5 है, ये दोनों ऐड करेंगे तो B से 2 प्लस 5 समझ आ गया, नोट कर। चलो बुक नहीं लाओ तो सर नहीं आगे से लाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोला गया है कि हमें बताना है इसका क्वाड्रेटिक प्रोग्रेशन है केपी में है या नहीं। फिर टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज 15 रुपीस फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ईच फॉर एडिशनल। आपसे बोला गया है फर्स्ट किलोमीटर, यानी कि पहला काम है 15 रुपीस, उसके बाद अगले किलोमीटर में क्या हो रहा है 50 रुपीज प्लस 8 रुपीज एडिशन हो जा रहा है, तो कितना हो जा रहा है 15 प्लस 8 23। अगला टर्म 23 हो गया, 15 प्लस 2 किलोमीटर हो गया, 2 किलोमीटर 1 किलोमीटर 8 रुपये लग रहा है। पहले किलोमीटर का कितना है 50 रुपीज, अगले किलोमीटर में क्या होगा 1 किलोमीटर ऐड हो गया तो 8 हो गया, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी 8 आ जाएगी। अगला बोला है कि अगर 3 किलोमीटर चल रहा है
फर्स्ट किलोमीटर का 50 है, बचे हुए 2 किलोमीटर का 8 रुपीज लग रहा है। अगला टर्म आ जाएगा A4, तो ये हो जाएगा 15 प्लस 3 किलो, पहले किलोमीटर का 15, फिर अगले 3 किलोमीटर का 8। देखो साथ साथ ही AP में देख रही, अगर मैं इसको क्या इसकी वैल्यू कैलकुलेट करूं तो ये आ जाएगा 31, 8 से 24, 39। अब देखो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस इक्वल है, इसके बीच का 8 है, इसके बीच का भी 8 है, इनके बीच का भी 8 है, सबके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या था, इक्वल है। इसका मतलब क्या, ये AP है, ये क्या हो जाएगी, रीजन पूछा क्यों हो जाएगा, तो इनके बीच का कॉमन डिफरेंस कितना है, 8। ये चीज कैसे आई, पहले को कितना कम है, फिर उसके बाद 2 किलोमीटर चला, 2 किलोमीटर चला, पहले का तो 15, फिर अगले किलोमीटर का 8 रुपए हो गया, फिर इसने बोला ये 3 किलोमीटर चल रहा है, पहले का तो 15 हो गया, दूसरे का भी 8, तीसरे का भी 8, तो मैंने लिख दिया 2 बार 2 किलोमीटर ले लिया। फिर मान लो 3 किलोमीटर चल रहा है, तो पहले किलोमीटर का 15, 4 किलोमीटर, दूसरे का 8, तीसरे का भी 8, चौथे का 8। तो पहले का 15 प्लस 3 ना, ऐसे करके हर किलोमीटर में उसका पड़ता है, तो पर किलोमीटर एवरेज दे क्या है देखिए, क्यों उनका कॉमन डिफरेंस कैसा है, समझ आ गया। सेकंड पार्ट करते हैं।